झारखंड में सरयू राय को लेकर सियासी चर्चों का बाजार गर्म। जानिए क्या बीजेपी में होगी वापसी। झारखंड में भाजपा के हाथ से सत्ता तो चली गई, उसके भीतर खींचतान भी कम नहीं। पूर्व सीएम रघुवर दास की निर्दलीय उम्मीदवार बनकर बुरी तरह हराने वाले सरयू राय का नाम खींचतान की ही कड़ी में उभरा है। पहले वे बीजेपी में ही थे, टिकट कटने से नाराज होकर मैदान में उतरे थे। कयास लग रहे हैं कि वे बीजेपी में लोकसभा चुनाव के पहले ही पुनर्वापसी करेंगे। आरएसएस की पृष्ठभूमि, जेपी आंदोलन से सेनानी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में झारखंड के तत्कालीन सीएम रघुवर दास को परास्त कर सुर्खियों में आए सरयू राय को लेकर एक बार कयासों का दौर शुरू हो गया है। उनके हाव भाव और आचार व्यवहार से भाजपा से नजदीकी की गंध उनके पार्टी छोड़ने के बाद भी मिलती रही है। समय समय पर इस वजह से उनके भाजपा में फिर से लौटने के कयास भी इसी वजह से लगते रहे हैं। एक बार फिर सरयू राय के बीजेपी में लौटने की संभावनाएं लोगों को नजर आने लगी है। गिरफ्तार भाजपा नेता से मिलने थाने गए। रामनवमी के मौके पर जमशेदपुर में उत्पन्न हुए सांप्रदायिक तनाव के सिलसिले में पुलिस ने भाजपा नेता अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार कर जब थाने ले जाया गया तो उनसे मिलने भाजपा का कोई कद्दावर नेता नहीं पहुंचा। पूर्व सीएम रघुवर दास भी वहां रहने के बावजूद मिलने नहीं गए। सरयू राय भाजपा से अपने पुराने संबंधों के कारण अभय सिंह से थाने में मिले। उन्होंने अभय सिंह की गिरफ्तारी की निंदा भी की। तभी से यह कायसबाजी शुरू हो गई कि सरयू राय फिर भाजपा में लौटने वाले हैं। टिकट कटने पर भाजपा से हो गए थे अलग। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरयू राय का टिकट काट दिया था। इसके पीछे रघुवर दास की जिद बताई गई। इससे सरयू राय इतने खफा हुए कि उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर रघुवर दास के क्षेत्र से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। अपनी साफ छवि और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने रघुवर दास को बुरी तरह पराजित किया। अविभाजित बिहार से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सरयू राय का प्रभाव झारखंड में भी काफी माना जाता है। यही वजह रही कि उनके बीजेपी से अलग होने के बाद 2014 का विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े से काफी पीछे छूट गई। रघुवर दास को भी हार का सामना करना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों से संपर्क में रहते हैं। सरयू राय आरएसएस के पदाधिकारियों से हमेशा संपर्क में रहते हैं। कई बार तो वे मोहन भगवत से मिल भी चुके हैं। चूंकि झारखंड की सत्ता बीजेपी के हाथ से जाने के बाद पार्टी की कमजोरी साफ झलकती है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरयू राय जरूर घर वापसी करेंगे। अगर ऐसा होना होगा तो यह लोकसभा चुनाव के पहले ही हो जाएगा, इसलिए कि सरयू राय ने अगले विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कुछ दिनों पहले घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने एक मंच भी बनाया है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरयू घर वापसी करते हैं या नहीं। अगर उनकी वापसी हुई तो यह रघुवर दास के मुंह पर सरयू का करारा तमाचा साबित होगा। अनुजा चड्डा, लाइव न्यूज, रांची।